जय शिव बाबा। घमंडी का घमंड कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। आपने कछुआ खरगोश की कहानी तो सुन रखी होगी कि खरगोश को अपनी दौड़ पर घमंड होता है। कहता कछुआ कछुआ क्या जीतेगा मेरे से। उसने दौड़ लगा के और आगे जाके थोड़ा सा आराम कर लिया। अरे कछुआ तो आएगा, बड़ा धीरे धीरे आएगा। मालूम पड़ा कि कछुआ अपनी धीमी धीमी चाल से पहले पहुंच गया। इसी तरीके से साइंस भी घमंडी है। आप देखें साइंस के जो प्रयोग होते हैं उससे कितने कितने प्रयोग होते रहते हैं, नित्य नए प्रयोग होते हैं और पुराने प्रयोगों का विनाश होता रहता है, खत्म होते रहते हैं। तो साइंस जब आगे बढ़ती है तो पिछला वो खत्म कर देती है। लेकिन साइलेंस के प्रयोग नहीं होते। यदि साइलेंस के भी प्रयोग होने लगें तो साइलेंस की जो शक्ति है वो पिछली नष्ट नहीं होती, वो इकट्ठी होती रहती है, इकट्ठी होती रहती है, इकट्ठी होती रहती है। और जब साइलेंस के प्रयोग होने लगेंगे या पहले होते थे किसी टाइम पर, शुद्ध संकल्पों से सारे काम हो जाते थे। साइंस तो आ जाई है 100-200 साल पहले, और 100-200 साल में ही इसने ऐसे ऐसे बम धमाके बना दिए, ऐसे ऐसे बम बना दिए, अणु एटम बम बना दिए कि एक एक बम भी पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। लेकिन बनाने के बाद उनको लगता है कि हम विश्व शक्ति हैं, जबकि वो विश्व शक्ति नहीं है। तो साइलेंस के प्रयोग यदि हम करेंगे तो पिछला नष्ट नहीं होता, प्लस उसमें जुड़ता रहता है और साइलेंस की शक्ति बहुत मजबूत। साइंस की शक्ति के बल पर या बाहुबल पर कोई विश्व पर राज करना चाहे तो नहीं कर सकता। 5000 साल पहले तो सनातन था, आदि सनातन। उसके 2500 साल बाद जब ईसाई लोग आए, ईसाइयों का जन्म हुआ, तब भी उन्होंने माना कि हमारे 2500-3000 साल पहले कि ये दुनिया हेवन थी। हेवन मतलब स्वर्ग। उन्होंने भी काफ़ी अपनी जोर आजमाया। उसके बाद 14 साल पहले 1400 साल पहले इस्लाम वाले आए। उन्होंने भी खूब बाहुबल अपनाया और सोचा कि पूरा विश्व हमारी मुट्ठी में हो जाए। लेकिन उनके बस का भी नहीं हुआ। उनको लड़ते लड़ते मरते मरते 1400 साल हो गए। लेकिन सनातन ने कभी भी इस तरीके से नहीं सोचा, ना ही किसी का कन्वर्जन किया, ना ही किसी को ज़बरदस्ती अपने धर्म में आने के लिए आमंत्रित किया। क्योंकि सनातन कभी बाहुबल से किसी को नहीं जीतता। उसके पास ज्ञान की, योग की, शांति की, साइलेंस की बहुत शक्ति है और वो आज भी मजबूत है। वो कुछ समय के लिए जब ये नए नए धर्म उत्पन्न होते हैं और धर्म व्यवस्थापक जब नए नए आते हैं और अपने अपने मनमत के जो धर्म बनाते हैं और बना के चले जाते हैं अपने फॉलोअर पैदा करके, लेकिन वो कभी भी विश्व पे राज नहीं कर पाएंगे और ना ही कर सकते हैं।
किसी टाइम पर जब सनातन आदि सनातन देवी देवता धर्म था, सभी पूज्य थे, सभी देवता थे, सभी सर्वगुण संपन्न थे, सभी 16 कला युक्त थे। लेकिन नीचे गिरते 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 और धर्म जब आ गए, अनेकताएं हो गई, सब अपने अपने धर्म को ऊपर बनाने लगे, तब मारकाटें होने लगी, लड़ाई झगड़े होने लगे और सनातन को प्राय ढक दिया गया, प्राय लोप हो गया। लेकिन अब सनातन फिर से जागृत हो रहा है।